हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कि नज़रिए को तय करने वाले कारक को, कि हमारा नज़रिया किस कारकों से मिलकर तय होता है और हमारी सोच नज़रिए से डेवलप होती है और सोच से ही हमारा सफलता मिलता है। देखते हैं कि नज़रिए को तय करने वाले ये तीन प्रमुख कारक हैं: माहौल, तजुर्बा और शिक्षा। हमारे माहौल के अंतर्गत घर, स्कूल, काम, मीडिया और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आती है। घर को देखें तो घर में हमारी पेरेंट्स, माता पिता, दादी, भाई बहन, ये सब लोग को मिलाकर एक घर का माहौल क्रिएट होता है। अगर हमारे घर की माहौल यदि जैसी होगी वैसे बच्चे का भी एक नज़रिया होता है अपना क्रिएट। तो घर, फिर स्कूल में बच्चे गए, वहाँ पे टीचर्स के साथ मित्र, दोस्त, इन सब के साथ जैसे मित्र होंगे वैसे उनका नज़रिया हो सकता है। तो स्कूल के माहौल भी हमारे नज़रिए को तय करता है। अगर जो स्कूल नहीं जाते हैं वो सामाजिक परिवेश में जो पलने वाले हैं, तो हमारे समाज में जिस तरह के परिवेश है, माहौल है, उस तरह से हमारा नज़रिया तय होता है। फिर हम जहाँ काम करते हैं, कोई ऑफिस हो, कोई फैक्ट्री हो, तो जहाँ हम काम करते हैं ना, वहाँ पे हमारा जो भी मित्र होते हैं, साथ काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी विचारधाराएं होती है। जैसे उनकी विचारधाराएं, सोच और जैसे लोगों के साथ हम रहकर काम कर रहे होते हैं, वैसे हमारी नज़रिया फिर तय होने लगती है। इसके साथ मीडिया होते हैं। मीडिया, हम जैसे न्यूज़ चैनल देखते हैं, जैसे पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, वैसी हमारी नज़रिया तय होती है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को अगर हम देखें तो इसमें हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत आती है रीति रिवाज, परंपराएं, धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं आते हैं। तो ये सब मिलकर हमारे नज़रिया को तय करती है। इसके साथ नेक्स्ट हमारा है तजुर्बा। अब ये तजुर्बा भी बहुत योगदान है इसका। तजुर्बा हम स्वयं ले सकते हैं, इसको एक्सपीरियंस कहेंगे। तो स्वयं लेने में अगर हम पूरी जिंदगी लगा दें तो फिर भी छोटा पड़ सकता है किसी चीज़ का एक्सपीरियंस लेने में, तजुर्बा लेने में। तो हम ये स्वयं ले सकते हैं और इसको किसी भी प्रकार का बुक रीडिंग करके, किसी प्रकार का नहीं, जो अच्छे बुक है उसको रीडिंग करके, इसके साथ किसी अन्य व्यक्ति जो जानकार हो, जो शिक्षित हो, जो किसी भी क्षेत्र में सफल हो या असफल भी हो, उनसे भी हमें ये तजुर्बा मिल सकता है। तजुर्बा, जिसने सफल हुआ है वो सफलता की राज बताएगा, जो असफल हुआ है वो असफलता के बारे में बताएगा, ताकि हम वो अपने जिंदगी में ना करें, कि ताकि हम असफल की राह देखें, सफलता के लिए सफल लोगों के साथ। लेकिन जो व्यक्ति कहीं कुछ किया है, वो पक्का उनके पास तजुर्बा है, तो हमें वहाँ से तजुर्बा मिल सकता है। अगर किसी ने कोई व्यापार किया है, तो अगर सफल हुआ है तो वहाँ से वो सफलता की राह देगी, असफल हुआ है तो अपनी कमियां बताएगी, ताकि हमें जिंदगी में ऐसी गलतियां नहीं करनी है। तो ये तजुर्बा हो सकता है। ये शिक्षा के बारे में क्या कहना। शिक्षा, जो जितना पढ़ेगा, जो जितना इसको ग्रहण करेगा, वो ऐसा उनकी सोच होगी। शिक्षा के बारे में हमारे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी ने कहे थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा के बारे में कहना है कि शिक्षा जैसा हम लेते हैं वैसा हमारी सोच होती है, वैसा ही हमारे सोचने का नज़रिया तय होता है। तो शिक्षा, जैसे कि अगर हम उदाहरण ले, तो यदि हम रामायण पढ़ते हैं,
तो रामायण से हमें क्या मिलता है? एक मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह जिंदगी जीने को मिलता है, सभी को मिला के सबसे प्रेम करने का। लेकिन इसी में मनुस्मृति नाम का जो भी पुराण है उसको पढ़ के देखिए, उसमें आपको घृणा, द्वेष, इस सब जातिवाद, ऐसे चीजों से भरा पड़ा है। तो यही है कि जैसा हम पढ़ेंगे, जैसा हम शिक्षित होंगे, वैसा हमारा नजरिया तय होता है। तो हमारी इन सारे फैक्टों को मिलाकर माहौल, तजुर्बा और शिक्षा, इन सबको मिलाकर हमारा नजरिया तय होता है। ये नजरिए जो तय होते हैं और इन्हीं से हमारी सोच तय करता है, एक सोच उत्पन्न होता है और इन्हीं सोच से हमारा लक्ष्य, गोल ये तय होती है और इसी से हम एक सफल इंसान बनते हैं। ये सब मिलाकर हमारी सफलता का एक अहम योगदान दिलाता है, ये सफलता दिलाती है। तो इस तरह से नजरिए का एक बहुत बड़ा योगदान हमारे जीवन में है और नजरिए को सही नजरिया तय करने के लिए इन सारी कारक को, ये सारे फैक्ट्स को होना हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण है। ये यदि पेरेंट्स सुन रहे हैं तो अपने बच्चे के ऊपर ये काम करे, यदि कोई व्यक्ति, युवक सुन रहे हैं तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए कि आप है कहाँ, आप कैसे माहौल में हैं। तो जैसे माहौल में रहेंगे वैसे आपके नज़रिए होंगे और उन्हीं नज़रिए से आपका सोच तय होगा और इन्हीं सोच के अनुसार आप लक्ष्य बनाएंगे और यही लक्ष्य आपका सफलता दिलाएगी। धन्यवाद साथियों, ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप अच्छे से देखिए और अपने ज़िंदगी में इसको उतारिए। थैंक यू।